राम राम सत श्री अकाल आदाब। मैं प्रदीप धीमान और आप देख रहे हैं पब्लिक गार्डियन राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस समय के बुलेटिन से। तो राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद चर्चाएं जोरों पर, बदल जाएगा बहुमत का आंकड़ा। गुजरात में शराबबंदी का फायदा उठाकर जोधपुर से ले जाकर बेच रहे थे शराब, पुलिस ने जखीरे संग किए गिरफ्तार। दुब्बी धमरेड़ सड़क के मध्य स्थित खेत में एक व्यक्ति का मिला शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान में चुनाव प्रचार की धूम, आज से बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे सभाएं, तैयारियां हुई शुरू। सिरोही जिले के जवाल में कूड़े के गोदाम को लगी आग से दहशत का बना माहौल, देखते ही देखते बेकाबू हो गई आग। अब खबरें विस्तार के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण कर्णपुर विधानसभा सीट के लिए 25 नवंबर को होने वाला चुनाव स्थगित कर दिया गया है। लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव है जब एक सीट पर चुनाव स्थगित होने के कारण एक साथ 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से कर्णपुर सीट पर मतदान के लिए अलग तारीख घोषित की जाएगी। कर्णपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन नए सिरे से होने के कारण इस क्षेत्र में होम वोटिंग की प्रक्रिया भी अब काम की नहीं रह गई है। इस बीच प्रदेश के अन्य हिस्सों में होम वोटिंग का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। उधर चर्चा है कि 3 दिसंबर को 199 विधानसभा सीटों का परिणाम घोषित होने से बहुमत का आंकड़ा भी 101 के बजाय 100 ही गिना जाएगा। विधानसभा को लेकर पिछले सालों में यह मिथक बन गया है कि इसमें कभी भी पूरे कार्यकाल तक 200 सदस्य संख्या पूरी नहीं रहती। इस बार जहां श्रीगंगानगर के कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में 25 नवंबर को वोट नहीं डाले जा सकेंगे, वहीं 2018 में अलवर जिले के रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का निधन होने से मतदान टाला गया था। 5वीं विधानसभा में सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा, सुजानगढ़ में धैर्यवाद में गौतम लाल, राजमसंद में किरण महेश्वरी का, सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निधन हो गया था। हालांकि इन सीटों पर उपचुनाव के बाद सदन की सदस्य संख्या फिर 200 हो गई। इससे पहले वर्ष 2013 में चूरू विधानसभा क्षेत्र में बसपा उम्मीदवार जगदीश मेघवानी का निधन होने से चुनाव स्थगित हुए थे। गुजरात में शराबबंदी का फायदा उठाकर जोधपुर की शराब अवैध रूप से गुजरात ले जाकर बेची जा रही है। विवेक विहार थाना पुलिस ने पाली हाईवे पर मॉल के सामने 2 भाइयों से अवैध शराब के 27 कार्टन जब्त किए हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने घंटाघर से शराब खरीदी थी और बस से गुजरात ले जाने की फिराक में थे। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चरण ने बताया कि रात्रकालीन गश्त के दौरान मंगलवार रात करीब 1 बजे नेशनल हाईवे 62 पर मॉल के सामने 2 युवक संदिग्ध नजर आए। इनके पास प्लास्टिक के कट्टे थे। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए। संदेह होने के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा। प्लास्टिक कट्टों की तलाशी ली गई तो शराब व बियर की बोतलें मिली। दोनों को थाने ले जाया गया। प्लास्टिक कट्टों से अंग्रेजी शराब के 13 और बियर के 14 कार्टन जब्त किए गए। इनके संबंध में दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अहमदाबाद निवासी विक्की पुत्र कैलाश देव पूजा और उसके भाई सन्नी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल लक्ष्मी, कैलाश राज पुरोहित व चंद्रशेखर शामिल थे। पूछताछ में आरोपियों से सामने आया कि अहमदाबाद से जोधपुर वो आए थे। घंटाघर क्षेत्र में दुकान से शराब व बियर के कार्टन खरीदे, जिन्हें कट्टे में डालकर पाली हाईवे पहुंचे थे, जहां वो अहमदाबाद जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। जब्त शराब अहमदाबाद में बेचने के लिए ले जा रहे थे। आरोपी पहले भी शराब खरीदकर अवैध रूप से गुजरात में ले जाकर बेच चुके हैं। राजगढ़ क्षेत्र के दुब्बी धमरेड़ सड़क के मध्य स्थित खेत में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। कोतवाल रामजीलाल मीना ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली कि खेत में दुब्बी गांव के 45 वर्षीय हरसहाय मीना व पुत्र शिव नारायण मीना का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक उदय शख्सहे मीना व कोतवाल रामजीलाल मीना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा शव को राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की
मोर्चरी में पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि दुब्बी निवासी प्रेम प्रकाश मीणा ने रिपोर्ट पेश कर बताया था कि उसके पिता हर सहाय मीणा मंगलवार शाम घर से खेत पर सरसों में पानी मोड़ने का कहकर गए थे, लेकिन खेत पर नहीं पहुंचे। काफी देर तक तलाश करने पर भी वो नहीं मिले। फोन किया तो स्विच ऑफ था। उसने व उसकी मां ने खेतों में पानी भराया। जब वे बुधवार सुबह घर की तरफ आ रहे थे तो खेत के कुछ दूर उनकी बाइक खड़ी मिली। वहां भी पिता की तलाश की, लेकिन नहीं मिले। सुबह तलाश करने पर पड़ोसियों के खेत में उसके पिता हरसाए मृत अवस्था में पड़े मिले। रिपोर्ट में हत्या करने का अंदेशा जाहिर किया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो मेरा नाम प्रकाश भावला दुब्बी है, गाँव दुब्बी, और ये हमारे परिवार में मेरे चाचा भी लगते हैं, निजी परिवार में ही है। ये शाम को करीब 8 बजे घर से आए थे दोनों, इसकी घरवाली और ये दोनों आए तो खेत पे आए तो खेत पे पाइप लगा के चले गए। इसने फिर घरवाली को बोला, भाई गोवर्धन पूजा करके आता हूँ, तो इसमें पानी मोड़ देना। घर गया, गोवर्धन पूजा किया, वहाँ से वापिस आया। लड़का बोला, लड़का बता रहा है भाई हम पापा यहाँ से खाना वाना खा के चले गया। तो फिर थोड़ी काफ़ी देर हो गई, नहीं पहुँचा। वहाँ घर से आ गया, खेत के पास में जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, वो गाड़ी जहाँ पे खड़ी करते हैं ना, वहाँ गाड़ी पहुँच गई। भाई स्टैंड को वहीं खड़ी करते हैं, भाई यहाँ से खेत वगैरह पैदल जाते हैं। गाड़ी वहाँ खड़ी थी, लेकिन ये नहीं पहुँचा। फिर इसकी मम्मी, इसकी घरवाली ने इसके लड़के को फ़ोन किया, और तेरे पापा कहा आयो ना, पर मम्मी यहाँ से तक चले गया। तो बोले यहाँ तो आए नहीं। फिर लड़का भी आया, फिर इसको फ़ोन किया तो इसका फ़ोन बंद मिला, फ़ोन स्विच ऑफ है मिला। क्या उस टाइम स्विच ऑफ मिला ही नहीं। काफ़ी प्रयास, जबकि कभी ये फ़ोन को बंद नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्या खुदा ने खास क्या हुआ, तो फ़ोन बंद काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। अड़ोस पड़ोस के घरों में भी जाके देखा, वहाँ पर खेतों के पास में घर हैं, घर से 1 किलोमीटर दूर खेत है, तो वहाँ पर नहीं मिला। तो इतना रात को पानी मुड़े दोनों माँ बेटा। फिर सुबह भी क्या दूध का धंधा करता था, तो दूध के लिए लड़का ने भाई गाड़ी को, इसको बोले गाड़ी क्या खड़ी है, पता नहीं पापा कहीं चले गए क्या है, तो ये लेके चले गए। फिर पड़ोस में कोई बच्ची थी, वो माँ से रात को मतलब गोबरा छापने के लिए आई, तो उन्होंने बोले ये बुलंद कल तो यहाँ पे पड़ा है, ये कौन पड़ा है। फिर उन्होंने घर वालों को सूचना दी, तो घर से आए तो ये मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। अब इसके मृत अवस्था में अंधे से है सर, एक तो इसका पूरे कपड़े खुले हैं, नीचे अपना बेल्ट खुला है और पैंट खुला हुआ है, नेकर का जो अपनी खच्चा अंदर नेकर पहनता है उसका भी नाड़ा खुला है। ये पैर में एक चोट है, उसमें कट के निशान है, जैसे किसी ने चाकू से है, लेकिन वो अंगूठा में ही है और अंगूठा फूटा पड़ा है। तो ये अंधे से है, स्याते मट रहे हैं हमारे हिसाब से। पूरे जितने भी गाँव वाले हैं, ये किसी का बुरा भी नहीं था, किसी के साथ। इसका नाम हसाय मीणा है, पिताजी का नाम श्री शिवनारायण मीणा है, और अपने दूध का धंधा दिन में अपना ई रिक्शा बाजार में चलता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का रुख राजस्थान की ओर हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पर घोषणा पत्र जारी करेगी, वहीं इसके 5 बड़े राष्ट्रीय नेता प्रदेश भर में अलग अलग स्थान पर चुनावी सभाएं करेंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और 3 सभाएं संबोधित करेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार की धूम आज से शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ही बाड़मेर के बायतू में विधानसभा चुनाव की चुनावी सभा कर प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन आज से इसमें और तेजी आ जाएगी। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और उसके बाद दौसा जिले के महुआ और सिकराय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में रहेंगे और उदयपुर संभाग के देवली, चारभुजा और देवगढ़ क्षेत्र में चुनावी सभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जयपुर आएंगे और जयपुर जिले की झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और बस्सी विधानसभा सीटों में चुनाव सभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसी के तहत कोटा संभाग के इटावा, बूंदी तथा अजमेर के केकड़ी और पुष्कर तथा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव सभाएं कराई जाएंगी। इसी तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जयपुर में होंगे और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव सभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के मुकाबले में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी राजस्थान में सभाओं का सिलसिला शुरू करेंगे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे
और यहां पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दिनों जयपुर में ही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते डॉक्टर ने सोनिया गांधी को दिल्ली से बाहर रहने की सलाह दी थी। इसी के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी परसों शाम जयपुर आ गए थे। बताया जा रहा है कि राहुल अब 3-4 दिन जयपुर में ही रुककर चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। सिरोही जिले के जावल में कूड़े के गोदाम को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। बता दें कि यह आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर गई और काबू से बाहर हो गई। इस दौरान शिवगंज और सिरोही से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थानीय लोगों की मदद से भी आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं सिरोही के जवाल की, जहां कूड़े के गोदाम को आग लगी है। ये गोदाम जवाल बस स्टैंड के पास बताया जा रहा है। आग की लपटें इस कदर बढ़ रही हैं कि नगरपालिका जवाल की दमकल गाड़ियां भी कुछ नहीं कर पाई। किसी तरह के जानी नुकसान की भी अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। तो पब्लिक गार्डियन राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। राजस्थान से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान। नमस्कार।